हेलो गाइस, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मजीद पाठक और आज का जो टॉपिक है वो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना। ठीक है, देखिए साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये जो वैल्यूज होते हैं इनके एवरेज आपको निकालने के लिए कई बार पूछा जाता है, स्पेसिफिकली फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स आते हैं जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म, उसमें आपको कई बार ये दिख जाता है। ठीक है, इसके साथ कुछ स्केलर भी मल्टीप्लाई होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू आना होगा उसके साथ वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मुद्दे की बात है इनका एवरेज आपको निकालना होता है। आज का जो टॉपिक उसमें हम करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमें करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ओमेगा टी मतलब यहां पे थीटा है आपका। उसको करने से पहले आपको पहले यह पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ होता कैसे। देखिए आपको शायद इतना तो पता होगा कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कैसा जाता है, लाइक दिस, है ना। अगर आप एंगल वाइज देखें, यहां पे एंगल आपका 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, ये आपका 3π, ये आपका 7π/2, ये आपका 4π, एंड दैट्स हाउ इट कंटिन्यूस। ठीक है, ये ऊपर का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे आपका -1 मिलता है। 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करते हैं। ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये साइन थीटा, या थीटा को आप ओमेगा टी भी कह सकते हैं। चलिए मैं थीटा ही बोल लेता हूं, इसका ग्राफ है। आपको करना है साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखिए, साइन के अंदर आपको पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी मिल रहा है, सो इट कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज बोथ। मगर आप अगर इस फंक्शन को स्क्वायर कर देते हैं तो किसी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव का भी स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या आता है, नेगेटिव, पॉजिटिव ही आता है। तो मतलब आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी में कभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ही नहीं, मतलब उसका ग्राफ जो है कभी नीचे जाएगा ही नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव वाले जो पोर्शन है उससे ऊपर ही रहेगा, मतलब इसी पोर्शन में रहेगा, नीचे कभी जाएगा ही। तो होता भी ऐसा ही है। जब इसको प्लॉट किया जाता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, इसका ग्राफ यहीं से स्टार्ट होता है और इस कर्व से थोड़ा सा पीछे रहता है, इसके ऊपर नहीं रहता, इसके ऊपर से कोई साइड भी नहीं करता, थोड़ा सा अलगाव रहता है और थोड़ा उसके साइड से नीचे से निकलता है। यहां तक ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम जाता है, लेकिन अगला वाला पोर्शन नीचे ना होकर ऊपर होता है, क्योंकि नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता। तुम उसका स्क्वायर कर रहे हो, पॉजिटिव में रहेगा, तो उसका नेगेटिव वैल्यू ऊपर ऐसे आ जाता है, इसी लेवल तक जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, एंड दैट्स हाउ इट कंटिन्यूस। ये जो ग्राफ है ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ होता है, मतलब कुछ ऐसा जाता है, यहां पे 0, यहां पे आपका पाई, यहां पे 2π, 3π, समथिंग लाइक दिस। पूरा जो वैल्यू है वो आपका पॉजिटिव में ही रहता है। यहां से लेके यहां तक ये जो लेवल है ये आपका क्या है, एक फुल साइकिल है, क्योंकि 2π तक कर रहे हो 360। ये आपका हाफ साइकिल है, ये आपका हाफ साइकिल है। अब हमें इस फंक्शन का एवरेज निकालना है। अब देखिए साइन या कॉस में क्या होता था, हाफ साइकिल दो टाइप का होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका दोनों ही हाफ साइकिल पॉजिटिव होगा, नीचे तो कुछ जाएगा ही नहीं। ये वाला हाफ साइकिल, ये वाला हाफ साइकिल दोनों ही सिमेट्रिकल है, देखो दोनों ही आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछली बार हमें दोनों ही निकालना पड़ता था, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी, क्योंकि दोनों में साइन अलग अलग आता था, मैग्नीट्यूड सेम आता था। यहां पे देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा और साइन भी सेम रहेगा, क्योंकि ऊपर ही तो है, तो आपको दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप टाइम इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ये अगर आपका 0 होता है तो यहां से आपका t/4, ये आपका t/2 पे आएगा, टाइम इंटरवल आपका t/2 होगा, और यहां पे टाइम इंटरवल आपका t होगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको दोनों का ही निकालना पड़ेगा, दोनों का एक ही आएगा। आप 0 से t/2 तक का निकालो कि t/2 से लेकर t तक का निकालो, दोनों तो एक ही है, साइन में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दो बार आपको हाफ साइकिल निकालने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी एक निकाल लो, 0 to t/2 या t/2 to t, एक ही बात है, काम कर जाएगा। ठीक है, पहले आप ये ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद हम इसका एवरेज निकालना शुरू करते हैं। शायद आपको इस ग्राफ की जरूरत पड़ सकती है आगे। ठीक है, पहले लिख लीजिए इसको। ओके, तो इसका हमें एवरेज निकालना है हाफ साइकिल पे। अब हाफ साइकिल 0 to t/2 भी हो सकता है, t/2 से t भी हो सकता है, दोनों एक जैसे ही हो तो दोनों बार करने की जरूरत नहीं है, कोई एक सा कर लो, काम कर जाएगा। इसको करने से पहले और एक चीज हम बताता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 - cos2 थीटा डिवाइड बाय 2। अगर आप लोग को 11th के ट्रिको का थोड़ा बेसिक नॉलेज नहीं है तो पहले गेन कर लीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। ये होता है इसका वैल्यू और ये यहां पे यूज होने वाला है। अच्छा, और एक चीज, हम जब किसी फंक्शन का एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन लोअर टू अपर लिमिट और dx का इंटीग्रेशन a to b। अगर इसका इंटीग्रेशन आगे जाके आप करेंगे तो आपको बेसिकली मिलेगा b - a, तो d और इंटीग्रल कट जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल b - a। ये बेसिकली इंटरवल गैप ही होता है, लेकिन प्रॉपर तरीका यही होता है दिखाने का। वो अलग बात है कि आगे जाके वो b - a ही बन जाता है। ये होता है एवरेज निकालने का तरीका। ओके, तो उस लॉजिक से यहां पे अगर हम करेंगे, इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी तो यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे टी है। कहां से कहां तक करेंगे? डिसाइड तो यही कर रखा है, 0 to t/2 तक का करेंगे। अगर आप t/2 से t तक का भी करना चाहते हो आप करके देख सकते हो। आप करके देख लो, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसा ही तो है। साइन तक आपका एक ही आएगा, क्योंकि नीचे तो जा ही नहीं रहा, ऊपर का पॉजिटिव तो है। अपॉन dt, ये भी 0 से लेके t/2 टाइम जो है, टोटल टाइम उससे डिवाइड किया था, टोटल टाइम गैप जो है। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कभी हो नहीं सकता। अभी मैंने बोला ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा माने यहाँ पे मेरे लिए क्या है? 2 ओमेगा टी, यहाँ पे dt डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। इसको बाहर निकाल लो। टाइमिंग कहां से कहां तक जा रही है? 0 to t/2 अपॉन d, और इंटीग्रल कट गया, t 0 to t/2। अब ये dt, ये इंटीग्रल पार्ट जो ऑपरेटर है, इन दोनों के साथ लग जाएगा, 1 के साथ भी लगेगा, तो 1 into dt, और फिर cos 2 ओमेगा t dt इसके साथ भी लगेगा। और इस पूरे के बाहर आपका हाफ चिपका हुआ है, और नीचे इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, t/2 माइनस 0 कर दो आप, t/2 माइनस 0 आपका क्या हो जाता है? t/2 ही हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज देखिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर आपके साथ मान लीजिए cos ax है, ऐसे, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाएगा? sin ax अपॉन a। अगर इंडेफिनेट करते हैं तो c साथ में लगाना होता है, अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेट के लिमिट्स आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। हम तो डेफिनेट कर रहे हैं। अच्छा, dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? d और इंटीग्रल ऑपरेटर तो इसको टच करता है, तो t हो जाता है 0 से t/2। इसका क्या हो जाएगा? sin 2 ओमेगा t अपॉन, देखिए t के साथ, वेरिएबल के साथ, वहां पे वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t है। उसके साथ जो कांस्टेंट वो क्या है? 2 ओमेगा। तो उससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। वहां पे a था, यहाँ पे 2 ओमेगा। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से t/2 तक। और इस पूरे चीज के बाहर इस हाफ को मत भूलिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये। t/2 माइनस 0 नीचे क्या हो जाएगा? t/2 ही हो जाएगा। अब आपको वैल्यूज डालना है, t/2 माइनस 0, अगेन ये क्या हो जाएगा? t/2। यहां पे डालिए sin 2 ओमेगा t/2, और यहां पे sin 0 डालेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए 2 और 2 यहां से कट गया, बचा क्या? ओमेगा टी। अगर आपको पता हो ओमेगा टी की वैल्यू होती है 2 पाई, 360 डिग्री, जिसको हम डिग्री में बोलते हैं, रेडियन में तुम्हारा 2 पाई होता है। तो यहां पे 2 पाई डाल दो, साइन 2 पाई, और साइन 0 तो हमें पता है 0 होता है, अपॉन 2 ओमेगा। इसके बाहर हाफ और नीचे t/2। अभी मैं आपको बताता हूं, साइन 2 पाई भी आपका 0 होता है। देखो, अगर आप साइन का ग्राफ देखोगे, ये क्या होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, पाई, 3π/2, 2 पाई। तो 2 पाई पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। साइन का सारे n पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 100 पाई भी ले लो, वो सब 0 ही आएगा। n पाई तक पूरा 0 आता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 0। तो ये हो गया 0 माइनस 0 अपॉन 2 ओमेगा। अरे ये तो इमोजी बन गया आपका, हाँ, स्माइलिंग वाला साइन बन गया, t/2। ये स्माइलिंग नहीं है भाई, मैथ्स है, स्माइल मत करो, अगर करना चाहते हो तो करो। तो ये वाला पोर्शन क्या आ गया आपका भाई? 0 माइनस 0 आपका 0 हो गया, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा, अब देखो बचा क्या? यहां पे बचा t/2, इधर बचा हाफ, और नीचे भी यहां पे क्या बचा? t/2। ये मेन लाइन था, तो ये और ये क्या हो गया? पूरा कट गया। आंसर क्या आ गया भाई? हाफ आ गया। ठीक है भाई, आंसर आपका आ गया हाफ। मतलब ये जो आपने पहले वाला, इसके 2 हाफ साइकिल थे, ये वाला जो हाफ साइकिल था 0 से लेकर t/2 तक का, उसका एवरेज आया हाफ। अगर आप t/2 से t तक का भी करोगे तो भी आपका हाफ आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके साइंस का ओमेगा टी का हाफ साइकिल का वैल्यू। अब हम करेंगे फुल साइकिल, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो अब हम करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज फुल साइकिल में, 0 से लेके टी तक का। क्या सीन बनेगा भाई? देखो, इसमें कमाल की सीन बनेगी। आपको लगता होगा कि हाफ साइकिल में जो आंसर आएगा फुल साइकिल में कुछ अलग आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि हाफ साइकिल में जो आ रहा है फुल साइकिल में वो क्यों आएगा? वो तो ज्यादा है, फुल साइकिल इज ग्रेटर देन हाफ साइकिल, टाइम इंटरवल गैप आपका ज्यादा है, तो वहां पर कुछ अलग आना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं आएगा। सही, हाँ, हाफ साइकिल में आपका आया था हाफ,
फुल साइकिल में भी इसका हाफ आएगा। कमाल की बात है ना। उसका रीजन मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा, पहले मैं करके दिखाता हूं सही में इसका हाफ आता है कि नहीं आता। तो पिछले वाले जैसा ही है, इंटीग्रेशन कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस इंटरवल आपका 0 से t तक का जाएगा। फुल साइकिल है ना, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और नीचे dt 0 से t तक का। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कैसे करता है? पहले इसको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी करना पड़ेगा, अपॉन में हाफ, उस हाफ को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि साइन स्क्वायर रख के हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। 0 से t और ये 0 से t। अब dt और इंटीग्रल रेपरेटर दोनों में लगा दीजिए, ऊपर के दोनों पोर्शंस में। cos 2 ओमेगा टी dt 0 से t 0 से t, हाफ को मत भूलना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अब t माइनस 0 t ही हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, t माइनस 0 t ही हो जाता है। अब यहां पे भी सेम सीन है भाई, d और ये इंटीग्रल कट जाएगा तो क्या डालोगे फिर? t माइनस 0 करोगे तो अल्टीमेटली ये तो t ही हो जाएगा। अच्छा, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, कहां से कहां तक? 0 से t। अच्छा, नीचे क्या है भाई? t और इधर हाफ चिपका हुआ है। अब आप डालो साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0 बाई 2 ओमेगा माइनस टी, यहां पे t, यहां पे हाफ। ओमेगा टी कितना होता है? 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 4 पाई। अभी मैंने आपको क्या बोला? साइन का जो n पाई होता है सब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 100 पाई 1000 पाई व्हाटएवर नंबर ऑफ पाई, n पाई सब 0 होता है। ठीक है, सब 0 होता है। देखो ये साइन 0 है, ये पाई है, ये 3 पाई है, ये 2 पाई है। 2 पाई पे क्या आ रहा है? 0 ही आएगा। तो इसका वैल्यू का सॉरी, यहां पे आपका 0, यहां पे आपका पाई, यहां पे आपका 2 पाई, यहां पे आपका 3 पाई, फिर आगे जाके यहां पे आपका आएगा 4 पाई। अरे एक ही बात है यार, आएगा 0 पे ही, सब इसी लेवल पे आएगा, 0 के लेवल पे। तो यहां पे डाल दो 0, तो 0 माइनस 0 क्या? साइन 0 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0 बाई 2 ओमेगा। यहां पे t लगा हुआ था हाफ और नीचे t, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? गायब हो गया, 0 हो गया, तो बचा क्या? t बाई t और यहां पे हाफ, t कट गया हाफ। देखो भाई, फुल साइकिल में भी आपका वही आंसर आ रहा है जो हाफ साइकिल में आया था। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया? साइन और कॉस का जो ग्राफ होता था, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, उनके एवरेज वैल्यूज जो थे हाफ साइकिल में वो होते थे 2 बाई पाई माइनस 2 बाई पाई फॉर प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल। तो मुद्दे क्या था? 2 बाई पाई होता था और फुल साइकिल में 0 कुछ आता था। जो भी आया अलग तो आ रहा था ना, हाफ साइकिल और फुल साइकिल में आंसर अलग अलग आ रहा था, जो कि लॉजिकली सही है। यहां पे ये क्या हो गया? हाफ साइकिल का भी आपका हाफ आया था, फुल साइकिल का भी आपका हाफ है, ये कैसे हो गया? इसका मैं आपको एक घुमा के एक लॉजिक बताता हूं। ठीक है, यहां पे आप क्या है ना, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। साइन थीटा इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड नॉट अ डिस्क्रीट वैल्यू, नॉट अ डिस्क्रीट फंक्शन। मैं आपको डिस्क्रीट वैल्यू से इसको एक बार करके दिखाता हूं, आपको इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। सही में ऐसा होता है, मैं एक एग्जांपल करके आपको बताऊंगा, उससे पहले आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए, आज का जो लेक्चर है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ साइकिल और फुल साइकिल में कितना आता है वो मैंने आपको करके दिखा दिया, हाफ और हाफ। अब मैं आपको बता रहा हूं छोटे से एग्जांपल से कि ये दोनों में सेम क्यों आता है। देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन था जिसमें आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलते हैं हर एक इंटरवल में। ठीक है, उसमें किसी चीज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं क्या करता हूं, उस बात को सिंप्लीफाई करने के लिए डिस्क्रीट वैल्यू ले लेता हूं और वहां पे एवरेज निकाल के दिखाता हूं कि ऐसा सही में होता है कि नहीं होता। हाफ साइकिल में और फुल साइकिल में दोनों का सेम होता है कि नहीं होता। अब देखिए, मान लीजिए आपका टाइम इंटरवल है 0 सेकेंड, फिर टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड, फिर टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड, फिर टाइम इंटरवल है 3 सेकेंड, फिर टाइम इंटरवल है 4 सेकेंड। ठीक है भाई, और मान लीजिए यहां पे आपका डेटा का वैल्यू है 0, यहां पे डेटा का वैल्यू 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, यहां पे 8 है। यूनिफॉर्मली ये बढ़ रहा है, अच्छी बात है, यूनिफॉर्मली बढ़े, उसको डील करना थोड़ा आसान होता है, डेटा अगर यूनिफॉर्म हो तो अच्छा होता है। अच्छा, हम इसका एवरेज कैसे निकालते थे? एफ एक्स डी एक्स ए से लेके बी तक, और यहाँ पे डी एक्स ए से लेके बी तक, यही होता है फंक्शन का एवरेज निकालने का तरीका। तो यहाँ पे जो सारे वैल्यूज हैं, फंक्शंस मतलब क्या, वैल्यूज जो आउटपुट है उन सबका सम करना है। तो आप देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये हाफ है, बीच में से जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है? हाफ पोर्शन है, ये रेस्ट ऑफ द हाफ पोर्शन है, और ये फुल पोर्शन है। तो पहले हम इस हाफ पोर्शन में एवरेज निकाल के दिखाएंगे। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या था? सारे आउटपुट वैल्यूज जो है उनका एडिशन कर दो,
0 + 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। और सारा जो अब हम तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे क्या है टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना, याद करके देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी वहां पे टाइम में था, तो ये तभी मैंने यहाँ पे टाइम में रखा है। तो सभी टाइम का क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशन करना पड़ेगा उसका इंटीग्रेशन। तो 0 + 1 + 2 करके देखिए, 0 + 1 + 2 कितना होता है 3। तो आउटपुट, अब टोटल आउटपुट का सम अपॉन टोटल इनपुट जो टाइम था उसका सम, तो क्या आया आंसर 2 आया। मतलब हाफ साइकिल में क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल में करूं, चेक करके देखिए, 4 + 6 10 + 8 18 अपॉन यहां से लेके यहां तक का टाइम टेबल देखिए, 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 4 9। काट के देखिए, लीजिए सेम ही आ रहा है। पहला हाफ साइकिल अगला वाला हाफ साइकिल सेम ही आ रहा है, क्योंकि सारे वैल्यूज तो पॉजिटिव ही है। और अगर मैं फुल साइकिल में देखूं, देखिए यहां से लेके पूरा वहां तक का अगर एवरेज निकालूं, 0 + 2 + 4 कितना हुआ 6, 6 + 6 12 + 8 20। और टोटल टाइम टेबल को ऐड करके देखिए, 0 + 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। लीजिए फिर से सेम आ रहा है। लॉजिक समझ रहे हैं? इसका मतलब है आप जब किसी चीज का एवरेज निकालते हैं, अगर आपका डेटा यूनिफॉर्म है, क्योंकि देखिए वहां यूनिफॉर्म मतलब सर्टेन पैटर्न से बढ़ रहा है, वहां पे जो आपका ग्राफ था वो एक सर्टेन पैटर्न से बढ़, ऐसा नहीं था कि पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं था, एक प्रॉपर सिमेट्रिक पैटर्न से बढ़ रहा था। तो यहां पे 0 था, यहां पे पाई था, यहां पे 2 पाई था। तो 0 से लेकर पाई तक के अंदर जितने उसके पास डेटा है और जिस पैटर्न से डेटा है, इसके अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न से ही डेटा है। मतलब यहां का कंटेंट और वहां का कंटेंट क्या है सेम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां का कंटेंट और वहां का कंटेंट क्या है सिमेट्रिकल है उस लॉजिक से। तो इसके अंदर जितना आपका आएगा, इसके अंदर जितना आएगा वो दोनों सेम ही होएगा। इसमें कितना आया था आपका हाफ आया था, हाफ साइकिल में कितना आया था हाफ आया था, और आगे वाले में भी आप चेक करके देखना उसमें भी आपको हाफ ही मिलेगा। उस लॉजिक से अगर मैं पूरे के अंदर करूं, देखिए मैंने पहले हाफ साइकिल में किया तो आपको 2 मिला, अगले वाले में किया तो 2 मिला, टोटल में किया तो भी 2 मिला। तो मतलब अगर मैं टोटल में करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, जिसका यहां पे मिल रहा था क्या हाफ। समझ रहे बात को, लॉजिक को ध्यान से समझिए। आप जब एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज कितने कंटेंट का ले रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, ध्यान से बात को समझिए, कितने कंटेंट का ले रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, कितने पोर्शन से कितने पोर्शन में ले रहे हैं वो मैटर कर रहा है। आपका जो इंटरवल है अगर वो सिमेट्रिक है, जैसे यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, अगर वो सिमेट्रिक पैटर्न में है तो आपका एवरेज हमेशा सेम ही मिलेगा। समझे बात को, आपका अगर इंटरवल जो है वो सिमेट्रिक है और कंटेंट जो है वो भी सिमेट्रिक है, देखिए ये सिमेट्रिक इंटरवल्स है, और अगर इनका जो वैल्यूज आएगा और टोटल एक ही आएगा, अलग नहीं आएगा, क्योंकि कंटेंट भी उतना ही है, आउटपुट जो है बिल्कुल सेम है और आपका इंटरवल भी सेम है। तो जो इंटरवल्स में जो आउटपुट आता है और टोटल में जो आउटपुट आता है एवरेज का, वो हमेशा सेम ही होता है। वो मैंने आपको एग्जांपल से यहां पे करके दिखा दिया, ठीक है। यहां पे आ रहा था 2, वहां पे आ रहा है 2 और टोटल में क्या तब भी 2, तो सेम लॉजिक वहां पे भी काम करता है। मगर वहां पे इस बात को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कंटीन्यूअस फंक्शन होता है तो वहां पे इनफाइनाइट वैल्यूज होता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई डाउट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, और पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट वगैरह है तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चलिए बाय।